The main cause of air pollution and the main source of air pollution. एयर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है ना उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है. ओके, सो मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन पेज नंबर 23 टेबल नंबर 3.2 उसके जस्ट नीचे देखो, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूशन. ओके, ओपन करो. For getting information of pollution, there is another method also. For this collection leaves from trees of different plants as garden, road, school, industries place, etc. Look at the leaves, see the dust on them and try to find the thickness of dust of them. If you find any difference, try to find the case. देखो, आज के डेट में ना पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जब देखोगे अपने एरियाज में देखोगे ना तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जैसे अभी मॉर्निंग में आप लोगों ने अपने घर के प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया होगा, तो जब आप शाम तक जाते हो तो वो ड्राई होके क्या होता है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, जम जाती है, एक लेयर बन जाता है. तो उसको आइडेंटिफाई करो कि पॉल्यूशन का क्या रेट है वहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हमारे सीजी में ही जहाँ पे पॉल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट क्या होता है, दे कॉजेज द पॉल्यूशन. जो पॉल्यूशन कॉज करता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं. द पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गया तो इन डस्ट पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे. नेम याद रखना, पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स मीन्स क्या, जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओके, आपका मीथेन हो गया. तो ये जो गैसेस होती है ना, ये क्या कहलाती है, पॉल्यूटेंट कहलाती है. ओके, अब इससे क्या हो रहा है, इनके इनकी वजह से क्या होती है, पॉल्यूशन कॉज होती है, इनकी वजह से पॉल्यूशन होती है. तो जो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है, दैट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट. ओके, सो पॉल्यूटेंट कैन बी ऑफ एनी वेराइटीज. दे कैन बी सॉलिड और गैसेस. ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है. सॉलिड के फॉर्म में जैसे डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स. ओके, कुछ भी इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में लिक्विड में हो सकता है. इंसेक्टिसाइड जो आप बेसिकली इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वर्मिसाइड हो गया, ठीक है, वो सब क्या है, फंगीसाइड, ये सब क्या है आपके लिक्विड फॉर्म में. मतलब पॉल्यूशन के लिए कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं. Solid particles are also called suspended particles. Most important, solid particles are also called suspended particles. These particles are not only harmful to human health and human health, but also make the environmental misty of them or dim. Some main cause of pollutions are as flowers. देखो, मेन पॉल्यूशन जो कॉज करता है ना, जो इस पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है पॉल्यूशन कॉज करने के लिए, वो दो जगह है. ठीक है, उनकी वजह से सबसे ज्यादा क्या होती है, पॉल्यूशन होती है गाइस. तो फर्स्ट आपका है, देखो, व्हीकल. फर्स्ट इज व्हीकल. अमाउंट देखोगे व्हीकल्स का तो लास्ट 5 इयर्स में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो कई गुना बढ़ चुका है. ठीक है, जो व्हीकल्स है, बाइक है, कार है, ठीक है, बसेस हैं, जो ट्रेन चल रही है, ठीक है, हालांकि अभी जो ट्रेन है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बट इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो स्मोक का ही, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट का ही यूज होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स होती है ना, उससे हाई अमाउंट में क्या होता है, हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है. और ये जो गैसेस हैं गाइस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जाके जो एटमॉस्फेरिक जो नेचर होता है, एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन होता है उसको डिस्टर्ब करता है. उसकी वजह से क्या कॉज होता है, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है. अकॉर्डिंग टू ए बुक, देखो, यूज ऑफ व्हीकल हैज इंक्रीज्ड डे बाय डे. देखो, कंटिन्यू डे बाय डे क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स की नंबर है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है. एंड बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, ठीक है, रन ऑन पेट्रोल और डीजल. और अभी पेट्रोल डीजल का रेट भी पता है आप लोगों को. विच आर फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल रिएक्शंस. बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स और मोस्टली ड्यू टू द इनकम्प्लीट कॉम्बिशन ऑफ these fuels, large amount of carbon monoxide, oxide of nitrogen, lead and fabricated liberated into the atmosphere. मतलब ये जो जो बाइक्स हैं,
जो बसेस हैं जब ये चलती है तो उससे क्या होता है, हाई अमाउंट में गाइस बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इनकम्प्लीट उसका ऑक्सीडेशन होता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। ओके, दिस गैसेस सीरियस दिस गैसेस सीरियसली इंज्योर्स ह्यूमन हेल्थ, वेजिटेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये जो गैसेस हैं वो क्या करती है, वो ह्यूमन हेल्थ को, वेजिटेबल्स को और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, थिंग्स हैं, उन सबको डिस्टर्ब करती है। Along with this, increased number of vehicles in the city, other cause such as the engine of the vehicle, the technology used in the vehicle being new or old are also conclusive to increase or decrease of air pollution। देखो ये जो है ना, ये आप कई बार देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पुराना ट्रक्स होते हैं, पुराने जो जितने भी ट्रक्स थे या पुराने जो बाइक वाइक है ना, उन सब पे बैन लगा दिया था बीच में। ठीक है, ट्रक पे तो अभी भी बैन है, तो जो पुराने इंजन वाले जो ट्रक होते थे ना, उनको बैन कर दिया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हायर पॉल्यूशन। वो जो ट्रक्स की इंजन होती थी ना, वो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी से बना होता था और वो हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता था गाइस, हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करता था बहुत ज्यादा स्मोक, ये पॉल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन की जो रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, तो पहला जो केस है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो क्या है, व्हीकल। सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, देखो आप सब जानते हो कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपके इंडिया में, नंबर ऑफ जो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, कारखाने होती है ना, उनकी नंबर बढ़ती जा रही है। जो पहले रायपुर तक होता था वो आज बेमेतरा में आ रहा है, बेमेतरा में फैक्ट्रीज लग रही है, शुगर फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है ना, कंटिन्यू है, राइस मिल्स हैं, है ना, जो हाई अमाउंट में लग रही है। तो इनका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नंबर्स में लग रहे हैं, ये जो है हाई अमाउंट में क्या निकालते हैं, स्मोक निकलता है। और ये जो हाई अमाउंट में स्मोक निकल रहा है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट गैसेस यहाँ से रिलीज होती है, जो आगे चल के कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है और एटमॉस्फेयर में एक ब्लैक कलर का लेयर बना देती है। तो ऑलमोस्ट जितनी जगह इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं उनका एटमॉस्फेयर देखना, उसके बेसिकली क्लाउड को देखना, वो क्या होती है, ब्लैक कलर का लेयर बना देता है। ठीक है, जो उस एरिया को क्या करता है, पॉल्यूटेंट यानी वहां पे पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। अच्छा, इसका एक बहुत डिसएडवांटेज इफेक्ट होता है, इसमें जो गैसेस निकलती है वो एयर पॉल्यूशन करती है। एंड गाइस, इसमें जो बेसिकली क्या है, कोई लैंड सरफेस में जब केमिकल को रखा जाता है ना, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। एंड इसमें जो यूज होता है वाटर या कोई भी लिक्विड, जब वो यूज होने के बाद जब वो पूरा वेस्ट हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना किया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है। तो वो जो है वो बेसिकली कोई बड़ा सा जो होता है ना लिवर, ठीक है, या बड़ा सा जो पॉन्ड है, वहां पे उसको छोड़ा जाता है। तो वहां जब ये रिलीज होगा, जैसे नदी में अगर छोड़ रहे हैं उस वहां का जो पॉल्यूटेंट वाटर है, तो वो क्या होता है, उस नदी को पूरी तरह से पॉल्यूशन कॉज कर देता है। वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस हैं, वो सब क्या होते हैं, उनके जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब उन जब वो डिस्टर्ब होंगे तो हम लोग भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, ज्यादातर मीट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन फिशेस को अगर खाएंगे तो उनको जो डिसीज होगी, हो सकता है वो हमें आ जाए। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनका एयर पॉल्यूशन से हमें क्या होती है, हमें एजमा जैसे डिसीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीज होती रहती है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडीज पे, इन्वायरमेंट पे, ऑल लिविंग थिंग्स पे। ओके गाइस, तो ये ऑल अबाउट आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, उसके बाद है मेजर्स टू एयर कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मेजर टू एयर कंट्रोल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ओके, तो देखो क्या है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए गए हैं। देखो एक दो तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ, जो बेसिकली आप लोग जानते ही हो। यहाँ जो ये जो चिमनीज होती है ना, कारखाने की जो चिमनीज होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिल्टर लगाने को बोला। क्या लगाने को बोला, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर लगाने को बोला, जो हाई जो डेंजरस पॉल्यूटेंट होते थे, डेंजरस पॉल्यूटेंट मतलब सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस को क्या करता था, वो फिल्टर करता था। ठीक है, तो फिल्टर लगाने का तरीका है या उसको कंट्रोल करने का तरीका है। बाइक्स के इंजन में एक छोटा सा क्या था, एक कंपोजिशन डिवाइस लगाया गया, जो क्या करता था, हार्मफुल गैसेस को बनने नहीं देता था। जनरली वो साइलेंसर के साइड में यानी कि मेन इंजन से छोटा सा लगा होता था। ठीक है, वो है। और बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे आर्टिकल्स और एक्ट के थ्रू क्या हुआ, यूज किया है। ओके, चलो देखो फर्स्ट देखो 3.4.1 है,
change the method of manufacture such that less quantity of pollutions material is liberated। देखो, जो हम लोग जो भी चीज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो कोई भी चीज बना रहे हैं हम लोग, तो उस चीज को बनाने के लिए, उस थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऐसा मेथड का यूज करें जो पॉल्यूशन को क्या करे, बहुत कम से कम क्रिएट करे, ठीक है, लेस पॉल्यूशन हो उसमें, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। जैसे देखो शुगर फैक्ट्रीज में क्या होती है, शुगर फैक्ट्रीज में शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब जो शुगर कैन है, जब उसके जो रिमेन्स बचते हैं, ठीक है, जिसको शेषा बोलते हैं, वो जो शेषा है उसका क्या करते हैं पता है, उसको आग में डाल दिया जाता है। जो मोलासेस फैक्ट्रीज होती है, गुड़ फैक्ट्री है, वो उसी आग का यूज करके क्या करते हैं, गुड़ बनाती है। तो वो जो गुड़ से निकलने वाला, मतलब जो मोलासेस जल रहा है, ठीक है, उससे जो स्मोक निकलता है उसके रिमेन से, वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन करता है। तो वहां पर भी देखना, वहां पर भी क्या क्रिएट कर रहे हैं आज के डेट में, चिमनीज बना रही है, जो बेसिकली ब्रिक्स फैक्ट्रीज होती है। ईंट जानते हो ना, तो जो ईंटा भट्टे होते हैं ना, ईंट के भट्टे होते हैं, वहां पर भी क्या है, बड़े बड़े चिमनी बना रहे हैं, ताकि एयर का पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम से कम एटमॉस्फेयर के अपर लेवल तक जाए, आपके क्लाइमेट को, यानी जहां आप रह रहे हो बायोस्फीयर कंडीशंस को, उसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सेकेंड देखो, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लेस polluting method as solar energy and wind energy must be used more। देखो, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, हमारे सीजी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कोरबा में होता है, ठीक है, सबको पता होगा। कोरबा में क्या है, बहुत सारा थर्मल प्लांट है, रायगढ़ में है, ठीक है, आपका झारसुगुड़ा झारखंड में है। तो वहां पे क्या है गाइस, हाई अमाउंट में क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे, थर्मल पावर प्लांट्स की हेल्प से। ओके, किसकी हेल्प से बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है भाई, देखो, द थर्मल पावर प्लांट ओके प्रोड्यूस एनर्जी यूज द बर्निंग ऑफ कोल्स, यूज द बर्निंग ऑफ कोल्स। कोल्स मतलब मीन्स जानते हो, कोयला। जो कोल होता है ना, कोयला जो होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। उसको जब बर्न करोगे तो उससे जानते हो आप लोग, बहुत ज्यादा टाइम तक क्या होता है, हीट रिलीज होता है। इस हीट से फिर क्या करते हैं, इस हीट से वेपर बनाते हैं। वेपर समझते हो, यानी कि वाटर को बॉईल किया जाता है, उससे जो वेपर निकलता है उसका यूज करते हैं टरबाइंस को मूव करने के लिए। जैसे जो ओल्ड टाइम जो क्या होते थे, रेल्स होती थी, ट्रेन देखे होंगे आप लोग, जैसे गदर मूवी में देखो, जो ट्रेन था ना, जो कोयले से चलता था, तो उसमें क्या होता, हाई अमाउंट में स्मोक निकलता था। सेम वही इलेक्ट्रिसिटी मेथड थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, इलेक्ट्रिसिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई बनता है, बट पॉल्यूशन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसके एक्सेप्शंस को, इसको इग्नोर करते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप क्या यूज करो, सोलार सिस्टम, सोलार एनर्जी का यूज करो। तो सोलार एनर्जी का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा, हर जगह, हर स्ट्रीट में, ठीक है, हर एरिया में क्या हो रहा है, सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो बेसिक जो हम लोगों की नीड्स हैं, ठीक है, लाइट्स हैं, ठीक है, जो गली में चाहिए होता है, उनके लिए सोलार पैनल्स है। बड़े बड़े जो गवर्नमेंट क्या होती हैं, ऑफिस